जोहार, आप सुन रहे हैं झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट। आइए सुनते हैं आज दिन सोमवार 6 दिसंबर 2021 की बड़ी खबरों का हेडलाइंस। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 21 हुई। बच्चों के वैक्सीनेशन बूस्टर डोज पर बैठक आज झारखंड के मुख्यमंत्री बोकारो में सीमेंट प्लांट का करेंगे शिलान्यास और मांझी में देंगे 2000 को नियुक्ति पत्र। झारखंड की 6 कोयला खदानों से जल्द शुरू होगा खनन, राज्य के मजदूरों को होगा फायदा। ट्रिम्स में डॉक्टर और परिजनों के बीच झड़प, दोनों ओर से मारपीट का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा सहियाओं का मानदेय हो 5000। सीएम के नाम पर झारखंड में लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल मामला में रांची पुलिस ने दर्ज किया केस। रांची के आवासीय विद्यालय के तीसरे तल्ले से कूदकर 8वीं के छात्र ने दी जान। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड आने वालों के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। दुमका में नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से 58 लाख की ठगी का मामला दर्ज। करीब 9.5 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में देवघर से पूर्व DWO समेत अन्य गिरफ्तार। बोकारो सदर हॉस्पिटल में खड़ी रही एम्बुलेंस, 108 पर कॉल के बाद भी नहीं मिला रिस्पॉन्स, मासूम की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 21 हुई। बच्चों के वैक्सीनेशन बूस्टर डोज पर बैठक आज। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 5 गुना तेजी से फैलता है। भारत में शनिवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के कुल 4 मामले थे, जबकि रविवार को यह संख्या बढ़कर 21 हो गई। रविवार को महाराष्ट्र में 7 लोग संक्रमित पाए गए, इनमें 6 एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 लोग। दिल्ली सरकार ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक व्यक्ति के संक्रमण की पुष्टि की। कोरोना के इस वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीद है कि NTAGI की सोमवार को बैठक होगी। इस बैठक में बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बोकारो में सीमेंट प्लांट का करेंगे शिलान्यास और मांझी में देंगे 2000 को नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को बोकारो में डालमिया सीमेंट संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। दूसरी ओर ओरमांझी के कुल्ही गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि नियुक्त पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में ज्यादातर राज्य की महिलाएं हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट में सर्व डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग झारखंड सरकार के बीच MOU किया गया था। सरकार ने पिछले साल ही कंपनी को जमीन उपलब्ध करा दी और अब प्लांट के लिए सोमवार को शिलान्यास किया जाएगा। इसके तहत करीब 577 करोड़ का निवेश होगा और इस संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 2 मिलियन टन का उत्पादन होगा। झारखंड की 6 कोयला खदानों से जल्द शुरू होगा खनन, राज्य के मजदूरों को होगा ये फायदा। झारखंड के 6 कोल खदानों से खनन जल्द शुरू होगा। इनमें केरडारी, चट्टी, बरियातू, बादाम, तुबेद, टोकीसूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक शामिल हैं। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जल्द काम शुरू होगा। बता दें कि राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 में पहले से ही खनन शुरू है। ये जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव M नागराजू ने दी। मुख्यमंत्री से उनके आवासीय कार्यालय में खान मंत्रालय के अपर सचिव ने मिलकर झारखंड के 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन 6 कोल ब्लॉकों में खनन कार्य शुरू हो सके, यह हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रिम्स में डॉक्टर और परिजनों के बीच झड़प, दोनों ओर से मारपीट का आरोप। ट्रिम्स में सोमवार को फिर एक बार मारपीट की घटना हुई है। धुरवा की रहने वाली 85 वर्षीय धनेश्वरी देवी को पैरालिसिस की शिकायत के बाद 2 दिन पहले रिम्स के D2 वार्ड में भर्ती किया गया था। धनेश्वरी देवी के परिजनों ने डॉक्टरों से अपने मरीज को देखने की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर से मरीज को देखने और दवा कैसे देना है इस विषय पर पूछा तो बताया कि हम नहीं देखेंगे। इस पर परिजन ने कहा कि आप लिख कर दीजिए कि नहीं देखेंगे। इतने में बात बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया।
डॉक्टरों ने परिजन के खिलाफ बरियातू थाने में लिखित शिकायत की। डॉक्टरों ने पूरे घटनाक्रम में परिजनों को दोषी ठहराया। डॉक्टरों के अनुसार मरीज का इलाज बेहतर ढंग से चल रहा है, बावजूद बार बार परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। जब डॉक्टरों ने समझाया तो परिजन ने गाली गलौज और पहुंच पैरवी की बात करने लगे। मारपीट भी परिजन के स्तर से ही शुरू की गई थी। वहीं परिजनों ने भी लिखित शिकायत की। मामले पर रिम्स जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा सहियाओं का मानदेय हो 5,000। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर राज्य की सहियाओं के मानदेय को बढ़ाकर 5,000 करने की मांग की है। साथ ही उनके अन्य निष्पादित गतिविधियों के लिए अनुमान्य प्रोत्साहन राशि जोड़कर भुगतान करने की भी अनुशंसा की है। मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में सहिया को 3,000 से 3,500 प्रतिमाह मिलता है, जो काफी कम है। इसके अलावा पत्र के माध्यम से बन्ना गुप्ता ने झारखंड में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भागीदारी राज्य में बढ़ाने की भी मांग की है। सीएम के नाम पर लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल मामला में रांची पुलिस ने दर्ज किया केस। सीएम के नाम से लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल होने के मामला में रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रविवार को गोंदा थाना में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर को छलपूर्वक इस्तेमाल करते हुए कोविड और लॉकडाउन से संबंधित झूठी खबर प्रसारित की जा रही है। इस संबंध में धारा 505(1)(b), 420, 170(1)(2)(4)(a) IPC 54 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि सीएम के नाम पर वायरल किया गया पोस्ट फर्जी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के नाम पर लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही झारखंड पुलिस को यह निर्देश भी दिया गया कि इस मामले की जांच करें और फर्जी पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। रांची के आवासीय विद्यालय के तीसरे तल्ले से कूदकर 8वीं के छात्र ने दी जान। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के न्यू नगर स्थित विवेक मेमोरियल आवासीय विद्यालय के तीसरे तल्ले से छलांग लगाकर 8वीं क्लास के छात्र रोहित कुजूर ने आत्महत्या कर ली। यह घटना शनिवार को दिन के करीब 11:30 बजे की है। स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारी रोहित को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहित नामकुम थाना क्षेत्र के जामचुआ का रहने वाला था। उसके पिता धुचुक कुजूर व मां सुनीता कुजूर को पुत्र की मौत की सूचना दी गई। स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की गई, जिसमें पुलिस ने पाया कि रोहित अकेले स्कूल की छत पर चढ़ा और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। नीचे गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी। घटना को लेकर थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड आने वालों के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और विदेश से झारखंड आए लोगों की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता चल सके। दुमका में नौकरी दिलाने के नाम पर दुमका में दर्जनों लोगों से 58 लाख की ठगी का मामला दर्ज। दुमका जिला अंतर्गत श्रीराम पाड़ा के मनोज राम चंद्रवंशी के खिलाफ नगर थाना की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से 58 लाख रुपए ठगी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ पीड़ितों ने गत 2 नवंबर 2021 को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने जांच की बात कहकर मामला दर्ज नहीं किया था। इधर शनिवार की रात पीड़ित जलालुद्दीन अंसारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि मनोज राम ने 2 साल पहले जामा, रानीश्वर, शिकारीपाड़ा और रसिकपुर के 1 दर्जन लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 58 लाख रुपया लिया था। 1 साल तक किसी को नौकरी नहीं मिली तो पैसा वापसी का दबाव बनाया गया। पीड़ित जब भी उसके घर जाते तो बहाना बना देता कि सभी की नौकरी होने वाली है। उसने फर्जी कागज दिखाकर उनका मुंह बंद कर दिया। अब कहने लगा कि जो करना है कर लो। करीब 9.5 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में देवघर से पूर्व DWO समेत अन्य गिरफ्तार।
झारखंड के देवघर और चतरा जिले के कल्याण विभाग में हुए 9.33 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में चतरा पुलिस ने देवघर में छापामारी की। इस दौरान देवघर के सलोनाटार से चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में चतरा पुलिस ने प्रयास एनजीओ के डायरेक्टर अभय कुमार को भी गोड्डा से गिरफ्तार किया है। चतरा लाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि चतरा पुलिस सिमरिया एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी के नेतृत्व में छापेमारी करने देवघर व गोड्डा आई थी। इधर आशुतोष कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। आशुतोष देवघर में कार्यपालक दंडाधिकारी, मंडल कारा के प्रभारी, जेल अधीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रह चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2 नवंबर 2017 को विकास भवन में आग लगी थी, जिसमें कल्याण विभाग के सभी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए थे। घोटाले को लेकर प्रशासन की ओर से चतरा के सदर थाना में कांड संख्या 165/18 दर्ज कराया गया था। बोकारो सदर हॉस्पिटल में खड़ी रही एम्बुलेंस, 108 पर कॉल के बाद भी नहीं मिला रिस्पांस, मासूम की हुई मौत। बोकारो में 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था लचर है, कॉल के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला सदर हॉस्पिटल में देखने को मिला। 108 नंबर एम्बुलेंस के इंतजार में 2 वर्षीय प्राची की सांस रविवार की शाम 4:15 बजे सदर हॉस्पिटल में टूट गई। पौने 2 घंटे तक चिकित्सक डॉक्टर नसीम अपनी टीम के साथ प्राची को ऑक्सीजन देते रहे, साथ ही सक्शन करते रहे। बार बार 108 नंबर एम्बुलेंस को बुलाने को कहते रहे। हर बार 108 नंबर पर कॉल करने के बाद यही जवाब मिला कि एम्बुलेंस भेज रहे हैं। इसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई और आखिरकार प्राची की जान चली गई। 108 नंबर एम्बुलेंस आया भी तो 4:45 बजे शाम को। प्राची की मौत एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण हुई। सदर हॉस्पिटल प्रांगण में दो एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का प्रयोग करने की अनुमति अस्पताल के चिकित्सकों को नहीं है। सदर डीएस डॉक्टर संजय कुमार का फरमान है कि किसी भी तरह के मरीज को रेफर करने से पहले उनसे पूछा जाए। पूरे झारखंड का दिन भर का न्यूज एनालिसिस झारखंड रेडियो पर सुन सकते हैं। हर दिन इसे सुनने के लिए हमारा चैनल झारखंड रेडियो को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरे झारखंड की हर खबर के लिए सुनते रहें झारखंड रेडियो न्यूज पॉडकास्ट।